नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल। तो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा आयोजित हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता। तो आप सभी ने आंसर नीदरलैंड दिया था और नीदरलैंड ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया साइंड द डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट ड्यूरिंग इट्स रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत ने किस देश के साथ रक्षा अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो मतलब डिफेंस और स्पेस दोनों क्षेत्र में ये दोनों देश मिलकर काम करेंगे, जिसमें एक भारत और दूसरा फ्रांस है। क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये आए हुए थे भारत के चीफ गेस्ट बन के जो गणतंत्र दिवस था उसमें, और उसी में यहाँ पर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा अजीत डोवाल जी का एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकोर्नु और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के बीच में यहाँ पर साइन अप हुआ, जिससे कि दोनों देश अब डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, युगांडा की कैपिटल है कंपाला, जहां पर G77 की थर्ड साउथ समिट ऑर्गेनाइज कराई गई। ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर बेस्ड, स्विट्जरलैंड इसको होस्ट करेगा। विलियम लाई चिंगते नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ताइवान के। USA और UK ने अभी एयर स्ट्राइक किया था हाउती रेबल्स के ऊपर, जो कि यमन में अपना डेरा जमाए हुए हैं, और ये रेड सी पर लगातार अटैक कर रहे हैं शिप के ऊपर, जब से इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो चल रहा है तब से। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटल बन चुके हैं। शेख हसीना ये बांग्लादेश की 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन गई। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA ने 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे अनाउंस किया है। और अफ़गान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हामिद करज़ई, इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने स्पेशल एनवॉय फॉर पीस अफ़गानिस्तान के लिए नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड द 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग टेक प्लेस। तो 63वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में हुई है। आंसर होगा, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में 63rd नंबर की सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की जो बैठक है वो ऑर्गेनाइज कराई गई। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के जो सेक्रेटरी हैं श्री VL कंथाराव जी की अध्यक्षता में ऑर्गेनाइज कराई गई है। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी अवेलेबल थे। आगे बात करें, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जाम्बिया जो कि अफ्रीकन कंट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भारत के इनके साथ एग्रीमेंट किया और वहाँ पर जाकर अपने जो डेलीगेट्स हैं भेजे हैं, वो माइनिंग वहाँ पर करेंगे। और केरला जो कि ऑपरेशन अमृत को चला रहा है, जिससे कि जो ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स का यूज़ है उसको रोका जा सके। C4IR मतलब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन,
ये हैदराबाद तेलंगाना के द्वारा हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के फोकस पर एक ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो लाने की कोशिश की गई है। और अर्जेंटीना जिसने भारत के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया है और वो भारत में लिथियम का एक्सप्लोरेशन और माइनिंग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अटल सेतु जो कि मुंबई से नवी मुंबई को यहाँ कनेक्ट करता है, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। बिहार जो कि पहली बार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट कर रहा है, और इंडिया जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को अब ये चेयर इस साल करेगा। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पॉलिटिशियन क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द 9th टाइम? तो किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा ये नीतीश कुमार जी ने बनाया है। तो नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री का पद यहाँ पर संभालेंगे। और इनकी बात करें तो ये बिहार राज्य के 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर अब यहाँ पर दोबारा से बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ 9वीं बार ली है। ये जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं और अब इन्होंने बीजेपी के साथ कोलैब करके यहाँ पर 9th टाइम जो चीफ मिनिस्टर है उसकी शपथ बिहार में ली है। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो 2000 सन में ये पहली बार एनडीए के सपोर्ट से 7 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बने, और उसके बाद 2005 से लेकर 2024 तक लगातार ये अपना कार्यकाल करते आ रहे हैं। बीच में जो मांझी है वहाँ पर एक राजनेता, उन्होंने भी वहाँ पर कुछ समय चीफ मिनिस्टर का पद संभाला, और भी अन्य नेताएं, लेकिन इन्होंने 2005 से अब तक 8 बार शपथ ले ली है। अगर लॉन्गेस्ट टेन्योर की बात करें चीफ मिनिस्टर में, तो इस समय पर सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं पवन कुमार चामलिंग, 24 ईयर 166 डे इनका पूरा कार्यकाल है। 5 बार ये चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरे रैंक पर आते हैं लॉन्गेस्ट टर्म के मामले में। 24 ईयर तक ये चीफ मिनिस्टर रहे, 5 बार ये भी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं, टर्म अपना कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योति बासु वेस्ट बंगाल के हैं, अब तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने 23 साल तक चीफ मिनिस्टर लगभग रहे थे। और गेगोंग अपेंग ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, और इन्होंने 22 साल तक कार्यकाल संभाला। और 5वें नंबर पर लाल थानहावाला मिजोरम के हैं, जो कि 22 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द विनर ऑफ द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द 69th फिल्म फेयर अवार्ड? तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है रणवीर कपूर ने। रणवीर कपूर की एक फिल्म आई थी एनिमल में अभिनेता थे, ये लीड एक्टर थे, उसी के लिए इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अगर 69 फिल्म फेयर के अन्य अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट जिनको मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा जो कि 12th फेल के डायरेक्टर थे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डेविड धवन डायरेक्टर थे वो, बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड आदित्य रावल फराज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी लिफ्टेड द बैन ऑन द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? तो आईसीसी ने भारत के किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध आईसीसी ने जब वर्ल्ड कप चल रहा था वहाँ पर लगाया था, और वर्ल्ड कप में शायद सबसे कम रनों पर वो आउट हुए थे, और
ऐसा उनकी स्थिति इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन ज़्यादा चल रहा था क्रिकेट के ऊपर। इसीलिए यहाँ पर आईसीसी ने श्रीलंकन बोर्ड पर प्रतिबंध लगाया और अब प्रतिबंध हटा दिया है। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड पर यहाँ पर प्रतिबंध हटा दिया और अब यहाँ पर उनके द्वारा कुछ बताया गया कि ऐसा नहीं है, हमारा जो पॉलिटिशियंस है वो अलग हैं और हम अलग हैं, हम अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो उनके ऊपर आईसीसी बोल रहा था उसको उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करके अब ये यहाँ पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमासिंघे, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धना, कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे लेजिस्लेटिव और कोलंबो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। आईसीसी की बात करें तो दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको फॉर्म किया गया था 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेंबर इस समय पर 108 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश। चेयरमैन ग्रेग बार्कले, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, सीईओ जियोफ एलार्डिस हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द 17th सीजन ऑफ द रियलिटी शो बिग बॉस। तो रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता का नाम बताइए। तो 17वें सीजन के विजेता हैं मुनावर फारूकी। कौन? मुनावर फारूकी। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो मुनावर फारूकी ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। बिग बॉस का जो 17वां सीज़न था उसको इन्होंने जीत लिया। सलमान खान जो कि होस्ट करते हैं इसे, 28 जनवरी को इनका नाम अनाउंस किया गया। रनर अप की बात करें तो अभिषेक कुमार है जो रनर अप है। मुनावर फारूकी जिनको 50 लाख रुपया जीतने के बाद और कार मिली है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज़ द लोकसभा स्पीकर फॉर्म्ड अ कमिटी टू रिकंसीडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो ये समिति का गठन किया है किसके अध्यक्षता में? राहुल नरवेकर। ये इस समय पर सबसे यंगेस्ट स्पीकर हैं और कहाँ के हैं? ये हैं महाराष्ट्र के स्पीकर हैं ये राहुल नरवेकर, जिनकी अध्यक्षता में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड बनाई गई। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये 10वीं अनुसूची में आता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें अगर एमपी या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा के या फिर एमएलए, चाहे विधानसभा या विधान परिषद के, दोनों में से अगर कोई भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जीतने के बाद जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द होने का उसमें प्रावधान है। और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि अनुसूची 10 में डिस्क्राइब्ड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, दरोजी स्लोथ बियर सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में समाचारों में आई दरोजी स्लॉथ भालू अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में ये स्थित है और ह्यूमन स्लोथ बियर कन्फ्लिक्ट की वजह से चर्चाओं में आई है। याद रखिएगा, कर्नाटका में स्थित है और ये जो स्लोथ बियर है ये वल्नरेबल सिचुएशन में है इस समय पर, अकॉर्डिंग टू IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज बिल्ड ऑन विच रिवर। तो हाल ही में समाचारों में रहा रटले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो रटले जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर बनाई गई है। किस पर? चेनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है और इसके माध्यम से 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 850 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखेगा। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इस पर काम कर रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज
फील्ड मार्शल कोडनडेरा एम करियप्पा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। तो फील्ड मार्शल कोडडेरा एम करियप्पा की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? आंसर 28 जनवरी को ये ऑब्जर्व होती है। याद रखिएगा, ये जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा साहब हैं, ये पहले चीफ थे इंडियन आर्मी के, जो कि इंडियन आर्मी 15 जनवरी 1949 को फॉर्म की गई थी, उसी समय पर इनको चीफ बनाया गया था। ठीक, आगे बात करें। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल को नीदरलैंड ने भारत को हराकर जीत लिया। 12th फेल को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड में। महाराष्ट्र, जिसने NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ साइन अप किया है और जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन को यहाँ पर डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। सतनाम सिंह संधू ये नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राज्यसभा में, और राज्यसभा में टोटल 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। डिब्रूगढ़, जो कि जहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, याद रखिएगा। दिव्यांशु सिंह पनवार, जो कि मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप 2024 जो कि कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, वहां गोल्ड मेडल जीत लिया। संजीव जोशी, जिनके द्वारा एक समंदर मेरे अंदर नाम की बुक लिखी गई और इसको पब्लिश रिसेंटली में किया गया। अरुणाचल प्रदेश का चिंगचुंग बुगून विलेज कम्युनिटी रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। जम्मू का डोगरी फोक डांस फेमस डांस है और यहाँ के एक डांसर हैं, उनको यहाँ पर पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि अभी रिसेंटली में अपने अलग अलग जो सेंटर की वजह से, जो सेंटर इनॉग्रेट किए गए उनकी वजह से चर्चाओं में रहा इंडिया से बाहर। आज के क्विज की बात करें, विच पॉलिटिशियन क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड टू टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर फॉर द 9th टाइम। तो किस राजनेता ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।